यूनिट नंबर 11 का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम। इट इज़ अनदर थ्योरम जो कि हमें सर्टेन फंक्शंस की पीरियोडिसिटी के हवाले से हेल्प आउट करता है। क्या स्टेटमेंट है जी कि अगर f मेरे पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो जिसका पीरियड p है, तो मेरे पास कोई से रियल नंबर्स a, b एंड c के लिए विद ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम कि a नॉन ज़ीरो हो और b पॉजिटिव हो, तो जो इस टाइप का फंक्शन मेरे पास आएगा दैट इज a टाइम f ऑफ bx प्लस c। ये फंक्शन जो है इट विल ऑल्सो बी अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या होगा जी, p ओवर b होगा। इन जनरल हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे ताकि एक्सरसाइज में जब हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो हमारे लिए काम कन्वीनियंट हो जाए। टू मेक इट्स प्रूफ ईजियर मैंने इसको नाम दे दिया जी कैपिटल f ऑफ x का, और मैंने दो बातें प्रूव करनी है। पहली चीज़ कि दिस कैपिटल f ऑफ x ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। सेकेंडली कि इसका पीरियड p ओवर b है। ये दो बातें प्रूव करेंगे तो देन आई विल बी डन विद दिस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं जी इसके प्रूफ को। अब मुझे गिवन क्या है जी, मेरा f ऑफ x, दिस f ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल्स टू a टाइम्स f ऑफ bx प्लस c। इसका पीरियड मुझे कह रहे हैं जी p ओवर b है, तो अगर p ओवर b इसका पीरियड है तो दैट मीन्स जब मैं इसमें पुट करूंगा मेरे पास वापस कैपिटल f ऑफ x आना चाहिए। दैट इज मैं फाइंड करता हूँ जी कैपिटल f ऑफ x प्लस p ओवर b को, यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास x आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, आई विल पुट x प्लस p ओवर b और ये बाहर वाला प्लस c विल कम एज इट इज़। नो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा जी a टाइम्स f ऑफ b को x से मल्टीप्लाई करने पे bx प्लस b से कैंसिल हो पे ये p आ जाएगा एंड प्लस c विल कम एज इट इज़। थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। कैसे जी, a टाइम्स f ऑफ bx प्लस c को पहले और प्लस p को लिख देता हूँ बाद में। वाई आई हैव डन दैट, p मेरे पास क्या था जी, p वाज द पीरियड ऑफ द स्मॉल फंक्शन f, यानी कि p इज द पीरियड, तो p को इसमें ऐड करने पे वापस मेरे पास क्या आना चाहिए जी, आई वी शुड हैव bx प्लस c। ठीक हो गया। वाई, बिकॉज p इज द पीरियड ऑफ f। p हमारा स्मॉल f का क्या है जी, पीरियड है, तो उसको ऐड करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वापस आपके पास कैपिटल f ऑफ x आ गया, यानी कि मेरे पास कैपिटल f ऑफ x प्लस p ओवर b जो है वो इक्वल आ गया है जी कैपिटल f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ माई कैपिटल f। अब यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई जी, इसका मतलब ये हो गया कि दिस कैपिटल f इज पीरियोडिक। अब पीरियोडिक हमने कैपिटल f ऑफ x को प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू शो इज के p ओवर b ही इसका पीरियड है। इससे कोई भी छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ होल्ड करे। तो कैसे मैं इसको प्रूव करूँगा, मैं कंट्राडिक्शन मेथड लेता हूँ। मैं फर्ज कर लेता हूँ जी कि मेरे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ आई एम सपोजिंग कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर t सच दैट ये पॉजिटिव है और p ओवर b से छोटा है। एंड देन क्या होगा जी, ये t नंबर ऐसा है जिसके लिए कैपिटल f ऑफ x प्लस t इक्वल आ जाता है कैपिटल f ऑफ x के। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं जी कि क्या हमारे पास ये बात ट्रू ही मूव करती है या नहीं। क्या है जी, x प्लस t, कैपिटल f ऑफ x किसके इक्वल था, इट वॉज गिवन a टाइम्स स्मॉल f ऑफ b। x की जगह पे हम लोग x प्लस टी यूज़ कर रहे हैं जी, ये आ गया x प्लस टी एंड दिस प्लस c। राइट साइड पे तो मेरे पास a टाइम्स f ऑफ bx प्लस c जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट जी, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, थोड़ी हो जाएगा जी a टाइम्स f ऑफ bx प्लस bt प्लस c इक्वल आ गया जी a टाइम्स f ऑफ bx प्लस c के। रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा जी f ऑफ bx प्लस c को कर दिया इकट्ठा एंड इस प्लस के bt को मैं कर देता हूँ जी सेपरेट, इक्वल a टाइम्स f ऑफ bx प्लस c। अब यहाँ पे a को a के साथ काटा जा सकता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, यानी दीज टू विल कैंसल डाउन विद ईच अदर। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है, यस इट इज़। हमारे थ्योरम के अंदर मेंशन था दैट a मस्ट बी नॉन ज़ीरो, तो हम नॉन ज़ीरो नंबर्स की कटिंग कर सकते हैं। इट कैन बी डन, वाई, बिकॉज a was given to us as non-zero,
सो दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस। नाउ व्हाट नेक्स्ट बचा क्या मेरे पास बच गया जी एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी टी इक्वल आ गया जी एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी के। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये तो तभी मुमकिन है कि एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी टी इक्वल दिस हो इफ दिस नंबर इज द पीरियड ऑफ माई स्मॉल एफ। लेकिन क्या बी टी मेरे छोटे एफ का पीरियड है? वी डोंट नो येट, वी वाज गिवन के पी इसका पीरियड है। तो चेक कर लेते हैं जी इसको। टी लाई कर रहा था जी 0 एंड पी ओवर बी के दरमियान, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं कि जी सिंस टी वाज लाइंग बिटवीन 0 एंड पी ओवर बी, बी से मल्टीप्लाई कर दें सारों को तो इट विल बी 0 लेसर और इक्वल टू बी टी लेसर और इक्वल टू पी, यानी बी टी जो है वो पी से लेस है एंड पी वाज द पीरियड ऑफ माई फंक्शन। तो पीरियड की डेफिनेशन कहती है कि उस पीरियड पी से छोटे किसी भी नंबर के लिए यह कंडीशन होल्ड नहीं कर सकती, जिसका मतलब क्या हो गया? इट इज़ अ कंट्राडिक्शन। दैट इज, इसको मैं 1 का नाम देके कहता हूँ, इट मीन्स कि 1 इज अ कंट्राडिक्शन। यानी मैंने एक गलत बात सपोज की कि मुझे एक ऐसा टी है जिसके लिए ये होल्ड करती है, तो एंड पे रिजल्ट भी मेरा गलत ही निकला। दैट इज व्हाट अ कंट्राडिक्शन इज। तो इसका मतलब क्या हो गया जी कि P ओवर B से छोटा कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाए? पीरियोडिक हो जाए। सो फाइनली हैंस यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल देते हैं जी व्हाट के कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज़ पीरियड, व्हाट पीरियड जी? P ओवर B। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, विच इज़ डन। थ्योरम के बाद मूव करते हैं जी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.1 पे, इन विच द स्टेटमेंट इज फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग्स। वी आर गिवन 15 क्वेश्चंस जिनमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है एंड हमने उनके पीरियड्स फाइंड करने हैं। आई एम नॉट गोना सॉल्व ऑल ऑफ देम बट वी विल सॉल्व सम ऑफ देम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको समझें एंड द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू यू। स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 इन विच आई हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। अब क्या तरीकेकार होगा जी इसको सॉल्व करने का? हम लोग इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम्स दैट वी हैव डन रिसेंटली इन दिस लेक्चर एंड द वन इन द प्रीवियस वन। क्या तरीकेकार होगा जी? सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूँ जी मेरा फंक्शन मुझे साइन का गिवन है, तो मैं अपना स्मॉल एफ ऑफ एक्स लेट कर लेता हूँ जी कि वो क्या है? साइन एक्स है। और साइन एक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका पीरियड कितना होता है जी? इट हैज़ अ पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। इस बात को मेंशन कर देते हैं जी एंड इट हैज़ अ पीरियड p इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, इसका पीरियड हमें पता है। नाउ हम लोग जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेते थे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाज ऑफ द शेप a टाइम्स एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी दैट वी हैव डन रिसेंटली। अब इसको देखते हुए अपने करंट फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा फंक्शन है जी साइन 3x, तो ये क्या बनेगा जी? a की जगह पे यहाँ पे मेरे पास 1 मौजूद है, फंक्शन मेरा साइन है, सो 1 टाइम्स साइन, bx की जगह पे मेरे पास 3x आ रहा है एंड प्लस c की जगह पे आई एम हैविंग 0, यानी इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू साइन 3x। यही फंक्शन बन जाता है। और a अगर हमारे पास इस शक्ल का फंक्शन हो देन वी हैव डन अ थ्योरम रिसेंटली कि इसका पीरियड क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू p ओवर b। यहाँ पे अगर आप लोग देखें हेयर इन दिस केस a आपके पास 1 है विच इज़ अ नॉन ज़ीरो एंड b इज इक्वल्स टू 3, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो देन फिर क्या होगा जी? देन आपके पास जो पीरियड है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, दैट इज पीरियड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो कैसे निकलता है जी? p ओवर b, p यानी कि पीरियड ऑफ स्मॉल f, पीरियड ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई b। छोटे f का पीरियड क्या है जी? दैट वाज 2 पाई, तो ये आ गया जी 2 पाई। b आपके पास कितना है जी? 3। ये मेरे पास निकल आया क्या? इट इज़ द पीरियड ऑफ व्हाट जी? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इन अदर वर्ड्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी? वो आपका है साइन 3x। तो यही हम लोगों ने फाइंड करना था एंड वी हैव डन दैट। तो as you all can see it has become quite convenient after solving that theorem कि हम किसी भी फंक्शन का पीरियड कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। मुमकिन है ये शुरू में इनिशियली आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो,
बट विद द प्रैक्टिस इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। तो पहले क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं जी ऑन द फोर्थ वन, कोटेंजेंट x बाय 2। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड फाइंड किए थे एंड एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को ये पीरियड लिखवाए थे एंड आई टोल्ड यू टू प्रैक्टिस देम। आई होप कि आपको याद होगा कि कोटेंजेंट का पीरियड क्या है जी, इट्स पीरियड इज पाई। तो इसके सोल्यूशन को भी स्टार्ट करते हैं जी। प्रोसीजर सिंपल है, मैं छोटा एफ ऑफ एफ अपने फंक्शन के इन टर्म्स में लेट करूंगा वट एवर रेशियो इज गिवन टू मी, यानी मैं लेट कर लेता हूँ मैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स। कोटेंजेंट का ही फंक्शन है, कोट एक्स लेट कर लिया। और कोटेंजेंट का पीरियड क्या होता है जी, एंड इट हैज पीरियड क्या जी, p इक्वल्स टू पाई। कोट का पीरियड पाई होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो देन क्या होगा जी, नाउ कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम लोग किस शक्ल का लेते हैं जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है जी a टाइम्स स्मॉल एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये फंक्शन बनाना जी इसकी शक्ल में, कोटेंजेंट के साथ नथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड, दैट इज वी हैव वन हियर। फंक्शन मेरा क्या है जी, फंक्शन इज कोट, x की जगह पे x बाई 2 है, यानी bx की जगह पे 1/2x प्लस c की जगह पे हम हैविंग अ 0। बन गया मेरे पास वही फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द थ्योरम 1। यानी अब यहाँ से बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कैपिटल f ऑफ x जो कि आपके पास क्या था जी, कोटेंजेंट x बाई 2, इट कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। तो इसका पीरियड क्या होगा जी, इट्स पीरियड विल बी पीरियड ऑफ स्मॉल एफ एक्स ओवर b, यानी कि पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x बाई 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, बाय थ्योरम 2 जो आज हम लोगों ने किया है, पीरियड ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय b। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है जी, हेयर आप लोगों के पास a इक्वल है 1 के अगेन अ नॉन जीरो नंबर एंड योर b इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब कि जो पीरियड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा, पीरियड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू पीरियड ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, b। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इट इज कोटेंजेंट x बाई 2। इन अदर वर्ड्स मेरे पास क्या आ जाएगा जी, द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x बाई 2 विल बी इक्वल्स टू छोटा एफ ऑफ एक्स कोटेंजेंट जिसका पीरियड क्या है जी, पाई ओवर b आपके पास क्या है जी, इन दिस केस इट इज 1/2। और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। यानी कि कोटेंजेंट x बाई 2 का पीरियड आपके पास क्या होगा जी, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। हम लोगों ने फाइंड कर लिया है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पीरियड भी। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन आई एम स्किपिंग क्वाइट ऑफ देम। 14 पे मूव करते हैं जी, 2 cos x का पीरियड आप लोगों ने फाइंड करना है। प्रोसीजर इज अगेन सेम, ये बाकियों से थोड़ा सा आपको शायद देखने में इजी भी लग रहा हो। तरीक़ेकार क्या है जी, हम लोग अपना पहले छोटा एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं जी। और वो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली लेट ही करना होता है, फंक्शन तो हमें गिवन ही होता है। तो दैट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू cos x इन दिस केस। और इसका पीरियड कितना होता है, इट हैज़ पीरियड 2 पाई, ये बात हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या बनता है जी, वो होता है a टाइम्स एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये वाला फंक्शन बनाना। तो a की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है जी, 2 टाइम्स cos bx की जगह पे आपके पास 1x है, तो यू कैन राइट 1x प्लस 0, यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। यानी मैंने अपने इन गिवन क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, उसको छोटे एफ की शक्ल में ऐसे लिखा जा सकता है। देन यहाँ पे एक बात क्लियर होगी जी, आपका a क्या है, a आपका 2 है, अ नॉन ज़ीरो नंबर। b आपके पास क्या है जी, b इज़ 1 इन दिस केस जो कि पॉजिटिव है। तो फिर हम लोग पीरियड फाइंड कर सकते हैं जिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी 2 cos x का, एंड व्हाट विल दैट बी, वही बात बार बार लिखने वाली, क्या जी, पीरियड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इन दिस केस किसके इक्वल होता है जी, द पीरियड ऑफ योर स्मॉल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द b। और यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 2 cos x, दैट इज पीरियड ऑफ 2 cos x इक्वल।
स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स था, कॉज एक्स का पीरियड कितना होता है जी, इट इज़ 2 पाई ओवर बी, बी आपके पास कितना है जी 1, तो डिनोमिनेटर में आप 1 लिखें या ना लिखें इट डजेंट मैटर, तो मेरे पास 2 कॉज एक्स का पीरियड कितना निकल आता है जी, इट्स पीरियड इज ऑल्सो 2 पाई। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 15, 3 टाइम्स कॉस एक्स बाई 5, इसका पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, शायद आपको देखने में मुश्किल लग रहा हो, वैसे ही सारा काम होगा। आई एम डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो आई होप कि इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वही काम करेंगे जी, मुझे कॉस का फंक्शन गिवन है, तो मैं लेट कर लेता हूँ मेरा छोटा एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, और इसका पीरियड आप सारों को याद है, एंड इट हैज़ पीरियड व्हाट, द पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज 2 पाई। अब मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स बनाना है, मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स बाय द थ्योरम इक्वल होता है ए टाइम्स एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी के, तो तब मेरे लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स का पीरियड डायरेक्ट पी ओवर बी निकल आता है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अपने इसको, दैट इज 3 cos ऑफ एक्स बाय 5 को। ए यहाँ पे क्या है जी, दिस थिंग इट इज 3 टाइम्स फंक्शन मेरा है जी cos, और बी एक्स प्लस सी, बी मेरा यहाँ पे बनेगा जी 1/5 एक्स प्लस 0। आगे जी इसके छोटे एफ के इन टर्म्स में, ओके नो, यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास a है 3 विच इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, एंड b इज़ योर 1/5 विच इज़ पॉजिटिव। सो मैं अपने इस 3 cos x बाय 5 यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकाल सकता हूँ, एंड व्हाट विल दैट बी, देख लेते हैं जी उसको भी, कि पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5 ये इक्वल होगा पीरियड ऑफ स्मॉल f दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय b, b कितना है जी 1/5, 5 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 5 2s are 10 पाई, जो कि मेरे पास पीरियड निकल आएगा जी किसका, 3 cos x बाय 5 का। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। लेट मी समराइज दिस लेक्चर वंस अगेन, कि हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास कोई कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो a टाइम्स एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी क्या थे, दे वर रियल नंबर्स, वी सेट के a नॉन जीरो होना चाहिए एंड b पॉजिटिव, वट एवर सी यू मे चूज। और इसके अंदर सारे क्वेश्चंस में आप लोगों ने देख लिया कि पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है जी ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ बी, वट एवर ए इज, वट एवर द वैल्यू ऑफ सी इज, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या चीज़ कर रही है जी बी, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, और उसकी वैल्यू क्या है। और अगर एमसीक्यूज के अंदर भी हमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये सोल्व तो नहीं करेंगे, वी विल फाइंड द डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन कौन सा उसके अंदर, बी आइडेंटिफाई करके उसके पीरियड को बी पे डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। सो दिस इज द मेथड इफ इट कम्स इन शॉर्ट। अगर एमसीक्यू है तो इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना, सिंपली कोस का पीरियड देखा जी 2 पाई, बी यहाँ पे 1/5 बनता है, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/5 10 पाई आंसर। सिमिलरली हम लोग डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड जो है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। सो आई होप कि अब आपको चाहे ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट में, यू कैन सॉल्व देम बोथ वेज।